प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों आज तारीख है 25 नवंबर और 25 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सब के सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि सारे यूट्यूबर कहते हैं वैसा मैं भी कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। दोस्तों नीचे कुछ मेरी स्पेशलिटीज़ लिख रखी है कि इस चैनल के ऊपर इन वीडियोस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाएंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स, यानी कुछ ही पलों के अंदर कुछ ही टाइम में आपको पूरे दिन भर की नॉलेज मिल जाएगी। डेली में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का आपके साथ डिस्कशन करता हूँ जो कि यूपीएससी जीएस सिलेबस का पार्ट भी है। डेली जो है मैं इम्पोर्टेंट प्लेसेस का आपके साथ डिस्कशन करता हूँ क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि यूपीएससी अब जो है जोग्राफिकल क्वेश्चंस पे पूछने लग गया है, लोकेशन वाइज भी क्वेश्चंस बेसिकली आ जाते हैं। डेली जो है यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या फिर मेंस के हो। डेली वोकेबुलरी वर्ड्स अपन डेली अपनी वोकेबुलरी को सुधारते हैं, अच्छी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में मदद मिल सके। तो भाई सवाल आता है कि कौन से एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी? यूपीएससी में तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशंस है या जो एसएससी के अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा जाता है उसके अंदर दोस्तों ज़रूर मदद मिलेगी। उसके बाद दोस्तों एक सी सेट का अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ जीएससी नहीं निकालना, मेंस निकालने से पहले अपने को प्री निकालना है और प्री के अंदर सी सेट का एक अलग ही वेटेज, अलग ही खेल है, तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों मेरी क्लास बाइलिंगुअल रहती है, फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, फ़र्क पड़ता है आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि हिंदी, इंग्लिश और एक लेमैन आम बोलचाल की भाषा में भी आपको मैं समझा सकूँ। दोस्तों डेली यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी वन लाइनर फैक्ट्स बन सकते हैं वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली पास्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ये पारित किया है। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप भी देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब दोस्तों सवाल आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमॉन्ग देम। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक देश से और दूसरे देश के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली ढंग से हो सके, फ्रीली हो सके, यानी कि जो ड्यूटीज़ लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, चार्जेस जो लगते हैं वो बेसिकली हटा दिए जाते हैं दोस्तों। सो ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमॉन्ग देम। उसके बाद दोस्तों अंडर अ फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विस कैन बी bought and sold across international borders with little or no government tariff। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ मतलब टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जो रुकावट आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने प्रोडक्ट्स को, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और ऐसा ही कानून अभी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने पास किया है। सो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? दोस्तों ये इंडेक्स जो है ये यूएसए निकालता है और यूएसए ने ही इस इंडेक्स में टॉप किया है। इंडिया का रैंक आया है 61, टॉप किया है यूएसए ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपके देश के अंदर कैसा नेटवर्क है। तो भाई सवाल आता है किस चीज़ का नेटवर्क? नेटवर्क इस चीज़ का कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर कैसा है, आप जो फ़ोन पर बात करते हो वो सेक्टर कैसा है, ये होता है दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। सो यहाँ से आप रीड कर सकते हो, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन बाय 6 स्लॉट्स एंड इज़ नाउ प्लेस 61 इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट।
यहाँ लिख भी दिया है मैंने, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स मैप्स द नेटवर्क रेडीनेस लैंडस्केप ऑफ 131 कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 4 एरियाज़। 4 एरिया के अंदर 4 क्राइटेरिया है बेसिकली नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को प्रिपेयर करने के। टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। अब आप अच्छे से देख सकते हैं क्वेश्चंस को कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की क्या रैंक आई है। यहाँ रैंक है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और ये पूरी न्यूज़ है। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं और देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या कोई अपॉइंटमेंट हुई है बड़ी? दोस्तों, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान? दोस्तों, हाल ही में ही कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कासिम ज़ोमार्ट टोकायेव। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों कासिम ज़ोमार्ट टोकायेव। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, मतलब कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों। यहाँ तो चलो ये ऑप्शंस जो है कंफ्यूजिंग नहीं है ज़्यादा, आप तुक्का भी लगा सकते थे, लेकिन यूपीएससी जब ये देगा ना क्वेश्चन दोस्तों, तो बताता हूँ मैं आपको कैसे देगा। स्टेटमेंट 1 देगा कि प्रेसिडेंट कौन है, स्टेटमेंट 2 देगा कि कजाकिस्तान की लोकेशन क्या है, स्टेटमेंट 3 देगा ब्लैक सी कैस्पियन सी के पास है, रेड सी के पास है, ऐसे करके कंफ्यूज कर देगा दोस्तों। तो या तो आपको यूपीएससी ने जितने स्टेटमेंट दिए वो सारे के सारे आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप अपने सिलेबस के अंदर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पीस प्राइज बाय द गांधी मंडेला फाउंडेशन? तो दोस्तों, ये प्राइज़ हाल ही में ही दलाई लामा जी को मिला है। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा बेसिकली पोजीशन है, और करंटली जो व्यक्ति दलाई लामा की पोजीशन पर बैठे हैं वो 14वें दलाई लामा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी जो दलाई लामा है उनको बेसिकली गांधी मंडेला पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, जागरण की न्यूज़ है, दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दिया शांति पुरस्कार, हिमाचल के राज्यपाल ने सम्मानित किए धर्म गुरु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी? सो ये करा है दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अगला क्वेश्चन, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। हाइड्रो पावर का मतलब आई होप कि आप सब समझते होंगे, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पानी से जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो दोस्तों, तो उसको कहा जाता है हाइड्रो पावर स्टेशन। लोकेशन ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की लास्ट में आता है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश आता है। दोस्तों, आज की हमारी जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है नाद प्रभु केम्पगोवड़ा। नाद प्रभु केम्पगोवड़ा इसलिए चर्चा में थे क्योंकि हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट का स्टैचू जो है इनका अनवेल किया है बेंगलुरु शहर के अंदर, और इस स्टैचू का नाम दिया है दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, ये जो नाद प्रभु केम्पगोवड़ा जी थे ये 16th सेंचुरी के चीफ्टेन थे विजयनगर एम्पायर के अंदर, और इनको क्रेडिट दिया जाता है बेंगलोर के फाउंडर का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसे कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन, बेंगलोर शहर को किसने फाउंड किया था? और तीसरा क्वेश्चन, नाद प्रभु केम्पगोवड़ा कौन थे? ठीक है, सो ध्यान रखिए, या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट का है और फुल नेम क्या है? नाद प्रभु केम्पगोवड़ा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे, रुकना नहीं है अपने को। ये देखिए, आपके सामने है प्लेस इन न्यूज़। आज की हमारी जो दोस्तों प्लेस इन न्यूज़ है वो है कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री, ध्यान रखिएगा, एशियन नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। उसके बाद दूसरा फैक्ट, ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक रह चुकी है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू द अल्टाई माउंटेन्स। दोस्तों ये है कजाकिस्तान की लोकेशन। इसकी जो कैपिटल है वो है आस्ताना। रशिया के जस्ट नीचे है दोस्तों कजाकिस्तान, और इसके पास जो सी है दोस्तों ये है कैस्पियन सी। ठीक है, तो हो सकता है कि सी से क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा सी है, दैट इज कैस्पियन सी। ये है दोस्तों आज का डेली सी सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क है। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, 51 एंड वाई। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह और इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये है यूपीएससी का प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन रिलेटेड है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स and they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966। दोस्तों इन तीनों स्टेटमेंट में से 2 और 3 स्टेटमेंट्स अपना सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। उनको सुपरवाइज और रेगुलेट दोस्तों लोकल बोर्ड नहीं करता है। जी हाँ, वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। जी हाँ, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के परव्यू के अंदर ही आते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है आज का यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन करिए आप लोग कि भक्ति लिटरेचर और उसके कंट्रीब्यूशन ने कैसे इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है, स्प्रेड किया है, क्या इंपॉर्टेंस है भक्ति लिटरेचर की। दोस्तों ये है आज के डेली वोकेबुलरी वर्ड। सबसे पहला है परमिट। परमिट का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, किसी को कंसेंट देना। जॉनर, जॉनर मतलब होता है कि स्टाइल, एक कैटेगरी। अपन बोलते नहीं है कि यार फिल्म लगी है, फिल्म कौन से जॉनर की है, मतलब कॉमेडी है कि रोमांटिक है, लड़ाई की है, थ्रिल है, ड्रामा है, एक्शन है, कैसी वाली फिल्म है। तो जॉनर मतलब ये होता है दोस्तों। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मीन्स नॉट इन एग्रीमेंट और हारमनी में नहीं होना। दोस्तों ये है आज के हमारे वन लाइनर फैक्ट। सबसे पहला है, कर्नाटका हैज टॉप्ड एट ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी लिस्ट। विनीत कुमार has been appointed as a CEO of खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के हाल ही में ही नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं, दैट इज़ विनीत कुमार। मैरी थार्प फेस क्रिएटेड साइंटिफिक मैप ऑफ द एटलांटिक ओशन फ्लोर। मैरी थार्प का आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने हाल ही में ही एटलांटिक ओशन फ्लोर का साइंटिफिक मैप बेसिकली प्रिपेयर किया है। सो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।